अस्सलाम वालेकुम। गोशा आफ़ियत में खुशामदीद। ये कभी मेरा गोशा आफ़ियत था, है तो अब भी, लेकिन अब वो हालत नहीं रही। कहाँ मैं इसके लिए रात गए तक मेहनत करता था। ये लकड़ी की फ़ैंस बनाना है और कभी कुछ टेबल जो लकड़ी की आपको यहाँ नज़र आ रही है, ये मैंने अपने हाथों से बनाई। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर घंटों बैठकर बनाया करता था। और ये दीवार पर लगा हुआ जो आपको गोशा आफ़ियत नज़र आ रहा है, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया। वक्त की कमी की वजह से और वर्कलोड की वजह से फिर इस पर ध्यान बहुत कम हो गया, और ध्यान कम होने की वजह से आज इसकी हालत ज़ार जो है वो आपके सामने है। लेकिन अब सोचा है, बल्कि सोचा नहीं है, अब करना है, इसको दोबारा बहाल करना है, रिस्टोर करना है, ताकि फिर से अपना वक्त यहाँ पर गुजारूँ और इसे हकीकी मानों में गोशा आफ़ियत बनाऊँ। तो अभी मैं आपको टूर भी करवाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ कि पहले इसकी क्या हालत थी, पहले किस तरह इस पर मेहनत मैंने की थी और अब क्या सूरत हाल है, ये साथ साथ आपको दिखाता हूँ। हाय, ये फैंस की तो हालत आपने देख ही ली, फैंस की क्या हालत हुई है। उसके बाद ये गुल दोपहरी, लेकिन ध्यान जब हट जाए चीज़ों से तो फिर उनकी क्या हालत होती है। और ये आपके सामने जड़ी बूटियाँ इसमें निकल आई हैं। ये भी बारिशों के बाद कुछ फंगस की वजह से ख़राब हो रहे हैं। ये जनाब स्नैक प्लांट, और मैंने एक ही स्नैक प्लांट से कई स्नैक प्लांट बना दिए थे, लेकिन अब हालत आपके सामने है। ये देखें, मटन बेल बहुत बुरी हालत में है, इसको दोबारा सही करना है इंशाल्लाह। तो ये भी लकड़ी का स्टैंड बनाया था मैंने अपने हाथों से, ये भी कुछ अब बिल्कुल लटक गया है। कैलेडियम हालत ख़राब है। और ये दीवार जो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, ये भी अब बारिशों में काफ़ी ख़राब हो गई है। चलो, ये तो एक नेचुरल लुक दे रही है, सही है, लेकिन पौधे जो अब हालत काफ़ी खस्ता हो गई है और अब तो लाने ही पड़ेंगे नए पौधे। अब इस गोशा आफ़ियत की ज़रूरत है, और जो पुराने लगे हुए हैं उन पे भी दोबारा मेहनत की, बल्कि बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। सो इसको करते हैं फिर से, इसको फिर से मैं अपना गोशा आफ़ियत बनाता हूँ। इसमें भी हुआ करते थे पौधे, और वो पौधे भी ख़त्म हो गए हैं। तो ये एक टूर मेरे उजड़े हुए गोशा आफ़ियत का, लेकिन अब इसको रिस्टोर करते हैं और इसको बनाते हैं। ये मैंने फैंस बनाई थी पहले, फैंस आपको नज़र आ रही है। फैंस की हालत भी ख़राब हो गई है, और ये मैंने ऊपर एक शेड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी हालत देख सकते हो, इससे खुद शेड की ज़रूरत है। एनीवे, और ये लाइट ली थी मैंने एतवार बाज़ार से सिर्फ 200 रुपये की। अच्छा, मैं एतवार बाज़ार भी कभी आपको लेकर जाऊंगा, वहाँ पे भी आप अपने अगर गोशा आफ़ियत को बनाना चाहें, संवारना चाहें, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी लगाना चाहें, तो वहाँ भी हम विज़िट करेंगे। और इसी बहाने नर्सरी का भी विज़िट होगा, इसी बहाने से गमले जहाँ मिल रहे हैं, तो गमले कहाँ पर मिल रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, वो भी कोशिश करूँगा आपको लेकर चलूँ और वो दिखाऊं। और सब्ज़ियां क्योंकि अब महंगी हो रही हैं भाई, सब्ज़ियों के लिए ज़रूरी है अब, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से जो सब्ज़ियों की हालत अभी है, जो कीमतें आसमान पर पहुंची हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी सब्ज़ियां लगाएं, मौसम के हिसाब से सब्ज़ियां लगाएं। अच्छा, हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से जो क्योंकि सब्ज़ियां और फसलें तबाह हो गई हैं, तो सब्ज़ियां बहुत महंगी हो रही हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सब्ज़ियों के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी करूं और कोशिश करेंगे सब्ज़ियां भी लगाएं, और जहां से आपको बीज अवेलेबल हो सकते हैं वहां भी हम चलेंगे इंशाल्लाह, और मौसम की सब्ज़ियों के हवाले से बात भी करेंगे।
तो ये एक छोटा सा विज़िट मैंने आपको करवाया है मेरे गोशा आफियत का, जिसकी हालत अब बहुत खस्ता है, अदम तवज्जो। तो भाई अगर ये देखें जनाब, चलें अब करेंगे किसी नर्सरी का विज़िट बहुत जल्दी, और वहाँ से देखते हैं हम क्या पौधे ख़रीद कर ला सकते हैं। तो नए पौधे लाएंगे, यहाँ पर फिर से लगाएंगे, और फिर आपको दोबारा से एक विज़िट करवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।